पहले भी 2 बसें और 2 ड्राइवर जो हत्या के मामले थे उसके अंदर इन्होंने ये बयान दिए हैं कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। तो ये सच के घेरे में है। 41 चोटें उसके शरीर पे है। मृतक का पहले पोस्टमार्टम हुआ, दूसरी बार जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्टों में अंतर है। उसके जो गायब होने के समय में और उसके मिलने के समय में अंतर है। 5 दिन तक 4 दिन तक उसकी लाश का पता नहीं लगा, उसकी लाश की शिकायत नहीं, उसकी इन तमाम चीजें जो है वो सच के घेरे में। उत्तम रूपाला जी जो पहले मंत्री थे, उन्होंने एक राजपूत समाज के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, पूरा समाज खिलाफ था। उस टाइम भी ये जयराज सिंह जडेजा ने समाज के खिलाफ जाकर ऐसी गतिविधियां की हैं। आज तक जितनी मारपीट हुई है, 2004 के जो मर्डर केस उसके अंदर उनको आजीवन कारावास है, गोंडल से प्रतिबंधित है, उसके बावजूद ये वहाँ का लोकतंत्र की हत्या हो रही है। साफ साफ एसपी बयान बदल रहा है, एसपी बयान बदल रहा है, पीआई बयान बदल रहा है। जयराज सिंह जडेजा बाहुबली हैं और उनका जो दबदबा है वो राजस्थान में भी है, यहाँ बीजेपी की सरकार में भी है। वरना तो राजस्थान की सरकार को ये सबसे पहले पहल करनी चाहिए थी और ये मामला ही नहीं होता। इसके घर के जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर ये साफ साफ मारपीट की है इसने। ये मैं नहीं कह रहा, एक दबे शोर में वहाँ का एक बड़ा पुलिस का अधिकारी कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से प्रेशर है। ड्राइवर है जो सामने आया है, जिस ट्रेवलर्स का नाम आ रहा है, निजी ट्रेवलर्स का, वो पहले भी इन मामलों में इनकी इस परिवार की मदद कर चुका है। जो जयराज सिंह जडेजा जो विरोधी गुट है जडेजा, उसके लिए ट्रेवल्स महासागर वाला काम करता था। पहले मातोश्री ट्रेवल्स थी, और जब ये जयराज सिंह जडेजा सत्ता में आया तो मातोश्री को पूरा बर्बाद किया। तो इसके पैरों में जाके गिड़गिड़ाने लग गया कि साहब मैं उसको छोड़ दूंगा पुराने वाले को, तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा। तब इसने महासागर ट्रेवल्स इसने ये चालू करवा के दिए। इसके ट्रांजैक्शन चेक करोगे, ये महासागर ट्रेवल्स कहाँ से बनी, उसके फार्म के ऊपर पूरे दिन पड़ा रहता हुआ कालू सिंह। और कालू सिंह ने पहले भी 2 केसों के अंदर इसने अपने ड्राइवर खलासी दिए। और पुलिस को जब इतने सीसीटीवी पता चली, तो फिर जब बात मैं ये कह रहा हूँ कि एसीपी कह रहा है कि 42 चोटें आई, कह रहा है कि हमारी पुलिस की गलती हुई है, उसके बाद में रातों रात ऐसा क्या हो गया कि महासागर फिल्म की तरह एंट्री मारती है। और वो ड्राइवर कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था और उसके अंदर उसका बस का बम्पर मुड़ गया। ये देखो ना, सबसे कोई स्टील बॉडी या कोई सुपरमैन थोड़ी था वो उसके अंदर। पंचायती राज के चुनाव है जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है कि बीजेपी की सरकार है तो पंचायती राज में भी वो अच्छा प्रदर्शन करे। जनता सड़कों पर उतरेगी। ये जडेजा तो कोई खेत की मूल्य नहीं है साहब, वहाँ की जनता को पता है। अभी तक उसके सामने बोलने वाले लोग नहीं थे। हम बोलेंगे, उसके इलाके में जाके बोलेंगे, जनता को जागृत करेंगे। उन लोगों से मैंने बातचीत की कि भाई आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भीलवाड़ा का मामला नहीं है, ये पूरे राजस्थान का मामला है। और राजकुमार के साथ जो हुआ वो तो जघन्य है ही। हमारे लाखों परिवार, हजारों परिवार अभी भी गुजरात में हैं, साउथ इंडिया में हैं, राजस्थान से बाहर काम कर रहे हैं। हमें उनकी सुरक्षा की भी मांग करनी चाहिए। जयराज सिंह जडेजा मेरे को लगता है जैसे बंगाल की शेख हसीना भागी थी, वैसे गोंडल तोड़ के भाग जाएगा। નમસ્કાર મિત્રો, છેલ્લા ઘણા સમયથી સતત એક સમાચાર ચાલી રહ્યા છે કે રાજકુમાર જાટ હત્યા થઈ છે કે પછી અકસ્માત થયો છે, અને આ પાછળ અલગ અલગ સીસીટીવી સામે આવ્યા, એ ડ્રાઈવરને પણ પકડવામાં આવ્યો કે જે બસ સાથે અકસ્માત થયો હતો. પરંતુ આ મામલો ભલે ગુજરાતમાં શાંત થયો હોય, પરંતુ રાજસ્થાનમાં આજે પણ સળગી રહ્યો છે. રાજસ્થાનમાં જાટ સમુદાયના લોકો હોય કે અન્ય સમાજના લોકો હોય, તે રાજકુમાર જાટની હત્યા થઈ છે અને તેને ન્યાય અપાવો તે માટે માગ કરી રહ્યા છે. कलेक्टर कचेरी પણ પહોંચ્યા હતા. આપણી સાથે ધીરજભાઈ गुर्जर और एडवोकेट जयंत मुन जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ थोड़ी देर में वहां के पत्रकार अजय कुमार भी जुड़ेंगे. आपके पास आ रहा हूँ धीरज जी, जो वहां से कांग्रेस के पूर्व एमएलए रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उससे बात करते हैं. अभी क्या माहौल चल रहा है राजस्थान में, और आज क्या हुआ? आज हमने थोड़े दृश्य देखे कि लोग कलेक्टर के पास पहुंचे थे और बहुत सारे लोग दिख रहे थे. देखिए, आज हजारों की संख्या में जाट समाज की अगुवाई के अंदर सर्व समाज के लोग, किसान जातियों के लोग और 36 कौम के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। सभी राजनीतिक दलों के, कांग्रेस से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए पदाधिकारी भी वहाँ पर पहुंचे। और हर आदमी ये चाह रहा था कि बात सिर्फ राजकुमार जाट की हत्या की नहीं है। बात यह है कि रतनलाल जाट जो उसके पिता हैं, उन्होंने अपने जीवन में पाव भाजी बेच के अपने बच्चे को इस काबिल बनाया कि वो मेरिट के अंदर, राजस्थान की मेरिट के अंदर उसका नाम आया, 10वीं के अंदर उसका सैनिक स्कूल के अंदर चयन हुआ और वो पढ़ लिख कर यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा था। ऐसे बच्चे की अगर मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, और हत्या के बाद में जब उसके पिता पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, उनका ये कहना है कि इसमें प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं, तो क्यों नहीं उसकी सीबीआई से जांच कराई जा रही है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में पूरे भीलवाड़ा जिले के किसान वर्ग के लोग, सैकड़ों जातियों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। जाट समाज ने आंदोलन की अगुवाई करी और उसके अंदर हम सब लोग भी वहाँ पर पहुंचे। हमने एक ही बात कहा कि जब उनके पिता ये कह रहे हैं, भाई कानून व्यवस्था बनाने के लिए जब ये बनाया गया, भाई पुलिस अगर की जांच से कोई संतुष्ट नहीं है
उस जांच में अगर प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस जांच नहीं कर पा रही तो उसकी उच्च संस्थाओं से जांच होनी चाहिए। सीबीआई उच्च संस्था है। राजस्थान सरकार से हम लोगों ने मांग करी है कि भाई भारत सरकार से वो पत्र लिखकर मांग करे और इस मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए, क्योंकि इसमें संदिग्ध चीजें बहुत सी है। उसके सीसीटीवी फुटेज में बच्चे के जो निकलने और घुसने के जो फुटेज हैं उनसे वो मेल नहीं खा रहा है। उसके 41 चोटें हैं। पुलिस ये कह रही है कि वो मानसिक रूप से विकृत था। जो व्यक्ति टॉपर है, जो मेरिट के अंदर आ रहा है, वो मानसिक रूप से विकृत कैसे हो सकता है? इन तमाम मुद्दों के ऊपर लोगों के शक और सवाल हैं। और जब जनतंत्र और लोकतंत्र के अंदर सीधी स्पष्ट बात है कि लोगों को अगर शंका है, हम ये किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे फला आदमी दोषी, इसको सजा दो। हम ये कह रहे हैं कि दोषी का निर्धारण करने के लिए कि दोषी कौन है उसकी जांच होने के लिए सीबीआई से जांच करा दो। हम संतुष्ट है सीबीआई की जांच से जो रिजल्ट आएगा उसको हम मानेंगे। धीरज जी देखिए, अभी ये बात पहुंच चुकी है कि जिसके साथ अकस्मात हुआ वो बस का ड्राइवर पकड़ा जा चुका है। ये बात आपके पास भी पहुंची होगी, तो ये कैसा लगता है? एक तरफ अभी विरोध प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि भाई ये तो अकस्मात था और जो बस ड्राइवर था उसे भी पकड़ लिया है। वहां पर हमारे को रतनलाल जी जाट ने ये बताया कि इसी बस कंपनी के पहले भी 2 बसें और 2 ड्राइवर जो हत्या के मामले थे उसके अंदर इन्होंने ये बयान दिए हैं कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। तो ये शक के घेरे में है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर मृतक के पिता संतुष्ट नहीं है, मृतक का परिवार संतुष्ट नहीं है, मृतक से जुड़े हुए लोग संतुष्ट नहीं है, हजार लोग सड़कों पे उतर के धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और मांग क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि इसमें प्रभावशाली व्यक्ति का नाम आ रहा है इसलिए दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। हम ये कह रहे हैं कि गुजरात पुलिस जो जांच कर रही है उस जांच से मृतक के पिता संतुष्ट नहीं है। उस जांच के तमाम तथ्य शक के घेरे में हमारे भाई जयंत मून लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। इन्होंने खुद ने बताया कि 41 चोटें उसके शरीर पे है। मृतक का पहले पोस्टमार्टम हुआ, दूसरी बार जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्टों में अंतर है। उसके जो गायब होने के समय में और उसके मिलने के समय में अंतर है। 4 दिन तक उसकी लाश का पता नहीं लगा, उसकी लाश की शिकायत नहीं उसकी। इन तमाम चीजें जो है वो शक के घेरे में है। तो इन शक के घेरों को दूर करने के लिए, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए मृतक की हत्या की जांच हो जाए, सीबीआई से जांच हो जाए, ये हमारी मांग है। एक बात वो भी है कि देखा होगा भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में कम से कम 10-15 हजार लोग सड़कों पे थे आज। एक बात ये है धीरज जी कि पूरा मामला गुजरात में हुआ है, तो अभी आप क्या उम्मीद रख रहे हो वहां के कलेक्टर के पास? वहां से जवाब क्या मिल रहा है? नहीं, हम ये चाह रहे हैं, देखो गुजरात की जिस पे आरोप लग रहे हैं, जो मृतक के पिता रतनलाल जी जाट जिनका नाम ले रहे हैं, वो गुजरात की सत्ता के पावरफुल लोग हैं। ऐसे के अंदर गुजरात से हमको न्याय नहीं मिल सकता है। तो सीधी स्पष्ट बात है कि राजस्थान सरकार, क्योंकि सीबीआई में मामला तब जाता है जब प्रदेश की सरकारें उस मामले को सीबीआई में भेजने का भारत सरकार से आग्रह करती है। गुजरात की सरकार भी बीजेपी की है, राजस्थान सरकार भी बीजेपी की है और भारत सरकार भी बीजेपी की है। इसलिए हम लोगों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के अंदर हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देके ये मांग करी और हमारे साथी हनुमान बेनीवाल जी जो हमारे सांसद है लोकसभा के अंदर, उन्होंने पुरजोर शब्दों में इस मामले को लोकसभा के अंदर लोकसभा में उनके उठाने के बाद में हमारे अन्य सांसदों ने, विधायकों ने विधानसभा और लोकसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि भाई इस मामले में राज्य सरकार इस मामले के अंदर राजस्थान सरकार इस मामले के अंदर राजस्थान सरकार इस मामले के अंदर अपना पत्र लिखे भारत सरकार को और भारत सरकार से मांग करे कि भाई इस मामले के अंदर गुजरात के अंदर हमें न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए इसकी सीबीआई से जांच हो। इसीलिए हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम पर। इसके साथ आगामी रणनीति बनाई है जाट समाज में। इसमें जाट समाज ने आगामी रणनीति बनाई कि राजस्थान से जो भी किसान वर्ग के, सिर्फ जाट नहीं, किसान वर्ग के जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब लोग अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर और भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। सब लोग शामिल होकर, ये कांग्रेस या बीजेपी का मुद्दा नहीं है, किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, ये एक किसान के सपनों के टूट जाने का मुद्दा है और उनके सपनों को टूटने नहीं देंगे हम लोग। जी धीरज जी, अभी एडवोकेट जयंत मुंड के पास जा रहा हूँ। जयंत जी, अभी जो जाट समुदाय का बंदा है राजकुमार जाट, उसके साथ ये हुआ है, तो जाट समुदाय के नेता तो भारतीय जनता पार्टी में भी होंगे, वहां की बीजेपी में भी होंगे वो,
तो वहां से कोई जाट नेता बोला हुआ है, एमएलए हो बीजेपी में से ऊपर मुख्यमंत्री को बात की है उन्होंने? राजस्थान के ये नहीं, आपकी तो पूरे गुर्जर समाज में सबसे माननीय है। और ये जो आंदोलन है, ये यूपीएससी छात्र की जो हत्या हुई है, इंटेलिजेंट छात्र की हत्या हुई है, उसको लेके हमारे इतना पूरे देश भर में आक्रोश आपका है। जैन जी, और इसको लेके आपने सूरजगढ़ नाम के जो बोला, विधायक आपने हैं, जैन जी आपने नाम बोला वो एक बार पहले से दोहरा देते, क्योंकि क्या आपका थोड़ा म्यूट था तो आवाज नहीं आया शुरुआत में, पहले से एक बार बोल देते। देखिए देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, ये किसी जाट और राजपूत का प्रकरण नहीं है। किसी जाट और राजपूत का प्रकरण नहीं है, पूरा पूरा प्रकरण है यूपीएससी एक छात्र की हत्या हो गई और उसको लेके पूरा का पूरे जितने भी समाज है सारे के सारे इसके खिलाफ में सड़कों पे उतरे हैं। और इसके अंदर हमारे जो सूरजगढ़ के विधायक है, सबसे पहले सरवण चौधरी जी ने 6 बार के विधायक, उन्होंने इस प्रकरण के अंदर बोला है। उदयपुर वाटी के भगवानाराम के सैनी बोले हैं, यहाँ के गोपाल जी खंडेलवाल जी बोले हैं। तो हर समाज के जितने भी एमएलए हैं उन लोगों ने चिट्ठी भी लिखी है, भजनलाल जी को लिखी है, प्रधानमंत्री जी को लिखी है। और जो धीरज जी हैं वो पूरे गुर्जर समाज के साथ साथ में 36 बिरादरी के हमारे युवा नेताओं में सबसे दबंग नेताओं में आते हैं। और आज भीलवाड़ा के अंदर इनके जो सानिध्य के अंदर जो 15,000 से ज्यादा जो लोगों का एक मैसेज गया, ये पूरी की पूरी लड़ाई एक राजस्थानी और मारवाड़ी की अस्मिता की लड़ाई है। ये पूरी की पूरी हमारे जो मारवाड़ी राजस्थानी जो दक्षिण भारत के जो राज्यों के अंदर रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेके ये बेहद चिंतनीय विषय है। आज मोदी जी भी यदि 25-25 2 बार लोकसभा सीटें लेके आए राजस्थान के अंदर, तो हमारे मारवाड़ियों की वजह से इस मेवाड़ बेल्ट के अंदर वो जीत पाते हैं, क्योंकि वो साउथ से उन लोगों ने कॉल दिया, मैसेज दिया, लोगों को बोला कि चलो मोदी जी हमारे लिए गुजरात में अच्छी पॉलिसी लेके आए और जो भी है। लेकिन आज जो एक बाहुबली जो विधायक है, जो गुजरात का मॉडल विकास मॉडल लेके जो मोदी जी पूरे देश में झुंझुना लेके घूमते हैं, तो उनके मुंह के ऊपर भी आज ये जयराज जडेजा जैसों ने एक करारा थप्पड़ मारा है उस व्यवस्था के ऊपर। उस गुजरात मॉडल पे इसने थप्पड़ मारा है, उस गुजरात का जो विकास का मॉडल है उसके ऊपर थप्पड़ मारा है। और पूरे आंदोलन के अंदर राजपूत समाज के जो, चाहे श्री राजपूत कंडी सेना हो, रावणा राजपूत सेना हो, चाहे ऑल राजस्थान जाट महासभा हो, ऑल राजस्थान एडवोकेट्स जाट महासभा हो, खटी समाज हो, गुजर समाज हो, ब्राह्मण समाज, तमाम के तमाम सारे के समाज के जो बड़े लीडर हैं वो आज कलेक्ट्रेट पे एक शांतिपूर्वक बहुत एक मैसेज देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रदर्शन किया। और सरकार को हमने एक अल्टीमेट दिया है कि आने वाले 5-7 दिन में भी सरकार इस पर चिंता नहीं करेगी तो हमारा समाज सारे के 36 समाज के जो लोग हैं गुजरात की, जो भी गुजरात में हमारे लोग हैं या जो हमारे मारवाड़ी राजस्थानी जो लोग हैं, सारा ऐसा तय करेंगे कि चाहे हमें राजकोट जाना पड़े, चाहे हमें विधानसभा में जाना पड़े, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, चाहे गोंडल के राजा के घर के बाहर जाना पड़े, सारे लोग एकजुट है। जी जयंत जी, ये तो बात होगी, चलो नेता लोग सामने आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, पर कोई सामाजिक संस्थाएं सामने आ रही, यानी कि कोई संगठन हो, कोई सेना हो जो बोल रही हो, जो राजकुमार जाट के परिवार के साथ हो? सर अभी जो मैंने नाम दिए ना कि रावणा राजपूत जो समाज की जो पूरे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, चाहे गुजर महासभा है, चाहे ब्राह्मण महासभा है, करीबन हमारे को 3400 लेटर पैडों के ऊपर घोषणा की, उनके पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे। इसी के साथ में एबीवीपी के भी लोग यहाँ पे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ पे थे, उनके पदाधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायकों ने लिखा है, चिट्ठी लिखी है, उनके समाज के प्रधानों ने लिखी है। और इसी के साथ में यहाँ के जो अपने आप को जो राजस्थानी बोलता है वो सारे राजस्थानी में पूरा जोश है। आज गंगानगर के अंदर भी लोगों ने प्रदर्शन किया है, झुंझुनू में भी किया है, सीकर में भी किया है, किसानों का जो सीपीआईएम जो सब कॉमरेडों की जो अमराराम जी ने भी बोला, तो राहुल कस्बा जी ने भी बोला, तो कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल जी भी एक हैं, तो आरएलपी के भी सारे एक। राजस्थान के सारे जो किसी भी बिरादरी, तमाम बिरादरी के सारे नेता, सारे लोग एक मंच पे हैं। और ये सारी की सारी लड़ाई है कि एक लोकतंत्र के ऊपर करारा थप्पड़ मारा इन लोगों ने। साफ स्पष्ट दिख रहा है कि 3 तारीख से लेके अभी तक पूरी गुजरात पुलिस इस खेल के अंदर फिल्मी स्टाइल में खेल रही है। ऐसी फिल्में तो सनी देओल की मूवीज के अंदर ऐसा सीन होता था। और जिस बस वाले के नाम है मैं आपको बताना चाहूंगा, पुरुषोत्तम रूपाला जी जो पहले मंत्री थे, उन्होंने एक राजपूत समाज के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, पूरा समाज खिलाफ था। उस टाइम भी ये जयराज सिंह जडेजा ने समाज के खिलाफ जाकर ऐसी गतिविधियां की हैं। आज तक जितनी मारपीट हुई है, 2004 के जो मर्डर केस है उसके अंदर इनको आजीवन कारावास है, गोंडल से प्रतिबंधित है, उसके बावजूद ये वहां का लोकतंत्र की हत्या हो रही है साफ।
एसपी बयान बदल रहा है, एसीपी बयान बदल रहा है, पीआई बयान बदल रहा है, एसओसी बयान बदल रहा है, कितने बयान बदलेंगे? और ये प्रोग्राम में जी धीरज जी, मैं प्रोग्राम में पहुंच गया हूं, मैं निकल जाऊं उससे धार्मिक भाई। जी धीरज जी, धन्यवाद धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मैं एक प्रो जी 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 जरूर। Thank you. जी जैन जी, अभी हम बात कर रहे थे तो अब मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, अजय भाई के पास जा रहा हूँ। अजय भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग है, उसके पास तो दो है, एक तरफ कुआ है, एक दूसरी तरफ खाए है, क्योंकि अगर जाट समुदाय से आते हैं, वहां के स्थानिक नहीं बोलेंगे तो भी दिक्कत है, और बोलेंगे तो पार्टी तरफ से प्रेशर आएगा। उनकी स्थिति क्या है अभी? तो म्यूट जिस है, सहाड़ा विधानसभा का ये मामला है, सहाड़ा विधानसभा का ये मामला है भीलवाड़ा का, इसमें विधायक अभी फिलहाल बीजेपी के हैं, और वो समाज का दबाव था, ये इन लोगों का दबाव था, इसकी बदौलत उन्होंने विधानसभा में ये मामला उठाया कि भाई प्रवासियों के साथ ये चीजें होती हैं तो उनकी पोस्टमार्टम यहाँ प्रदेश में किया जाए, ऐसा मामला उन्होंने उठाया, लेकिन दबे सवरों में उठाया। आज विधायक को यहाँ आना चाहिए था, उनकी विधानसभा का ये मामला है, उनकी विधानसभा का एक यूपीएससी का छात्र गुजरात में जिसका ये पूरा प्रकरण होता है, उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सरकार के दबाव में है, बोल तो रहे हैं लेकिन मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं। वो सरकार, क्योंकि गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, और जिस विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, बाहुबली नेता माने जाते हैं, यह देखने को मिला यहाँ पे। लेकिन फिर भी कई पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे बीजेपी के, वो लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं। जी आपको एक और सवाल पूछ लेता हूँ कि आपको क्या सिचुएशन के ऊपर से क्या लग रहा है कि यानी कि जो जयराज सिंह है उसका गुजरात में तो बहुत सारा चलता है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेशर में है, और प्रेशर में होंगे तो पता चलेगा कि नहीं उसका दबदबा है वो राजस्थान तक है, और पार्टी में भी दबदबा है, वहां कैसी स्थिति दिख रही है? देखिए, ये बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि जयराज सिंह जडेजा बाहुबली हैं, और उनका जो दबदबा है वो राजस्थान में भी है, यहाँ बीजेपी की सरकार में भी है, वरना तो राजस्थान की सरकार को ये सबसे पहले पहल करनी चाहिए थी, और ये मामला ही नहीं होता। आज हजारों की तादाद में जो भीलवाड़ा में लोग इकट्ठे हुए हैं, 10-15 हजार लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ज्ञापन से अभी कोई सरकार ने सूद ले ली है, क्योंकि 4 सांसद हैं राजस्थान के, वो बोल चुके हैं, वो गृह मंत्रालय को लेटर लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं, और दर्जनों से ज्यादा दोनों पार्टियों के विधायक लिख चुके हैं, बोल चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो लगता है कि सरकार एक बार इसको चाहता है कि यह मामला अगर उगर नहीं हो तो वो गुजरात के उस विधायक को बचाने की कोशिश में लगी हो। जी जैन जी, एक बात यह है कि जो राजकुमार जाट के पिता है वो ऐसा कह रहे हैं कि उनके घर पे मेरे और मेरे बेटे को मारा, फिर वहां से हम निकल गए। तो आपको क्या लगता है कि जो मारने की बात है अगर वो सही भी निकली तो साबित कैसे होगा कि भाई हत्या इन लोगों ने की, यानी कि जयराज सिंह के लोगों ने की है? सर साबित का तो ये है कि जब हाई कोर्ट में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, हमारे साथ में सारे एविडेंस है, उसकी जो डेड बॉडी की जो हमने फोटोज क्लिक कराई है, तो इनकी इन्होंने जो पोस्टमार्टम कराया उस दोनों पोस्टमार्टम की रिपोर्टों के अंदर काट-छांट हुई है, जहाँ पे पुलिस को डेड बॉडी मिली है वहाँ काट-छांट हुई है। इसके घर के जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर ये साफ मारपीट की है इसने। ये मैं नहीं कह रहा, एक दबे शोर में वहाँ का एक बड़ा पुलिस का अधिकारी कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से प्रेशर है। और इसके अंदर साफ दिख रहा है सर कि वो बस वाले ने एक्सेप्ट किया है 4 तारीख से। तो कानून मेरे को लगता नहीं कि देश में इतना अंधा है, और इतना अंधा है तो फिर उसके लिए सड़कों पे से लेके करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थानियों ने जब तक आज तक राजस्थान के इतिहास में, और जो मेवाड़ का जो इलाका है, इन्होंने आज तक कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, और जडेजा की जड़ें हिला देंगे ये लोग। जी अजय भाई आप कुछ कह रहे थे? जी धार्मिक भाई, इसमें अगर एविडेंस की बात करें तो यहाँ वकीलों से हमने बातचीत की, खुद एडवोकेट जयंत मुंडे हमारे साथ मौजूद है, तमाम वकीलों से बातचीत की, और उस परिवार से, आज रतनलाल के परिवार से दोबारा हमने बातचीत की, खुद पिता से हमने बातचीत की, भाई क्या एविडेंस है, क्योंकि गुजरात सरकार ने और वहां के प्रशासन ने तो ये बता दिया कि एक्सीडेंट है, लेकिन इस सभा में भी एक बात उठी जो कि वहां का जो ड्राइवर है जो सामने आया है, जिस ट्रेवलर्स का नाम आ रहा है निजी ट्रेवलर्स का, वो पहले भी इन मामलों में इस परिवार की मदद कर चुका है। ये मामला यहाँ उठा है आज, तो कहीं ना कहीं अगर प्रशासन इसको जांच के लेकर जाती है तो वो जो एक्सीडेंट दिखाया गया है इस पर भी सवाल उठेगा।
ये मामला आज यहाँ उठा है और परिवार ने भी आरोप लगाया है कि ये पहले भी मदद कर चुका है। जी जयंत जी। अजय भाई तो बता नहीं सकते, तो मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि जो जयराज सिंह जडेजा, जो विरोधी गुट है जडेजा, उसके लिए ट्रेवल्स महासागर वाला काम करता था पहले। मातोश्री ट्रेवल्स थी, और जब ये जयराज सिंह जडेजा सत्ता में आया तो मातोश्री को पूरा बर्बाद किया, तो इसके पैरों में जाके गिड़गिड़ाने लग गया कि साहब मैं उसको छोड़ दूंगा पुराने वाले को, तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा। तब इसने महासागर ट्रेवल्स इसने ये चालू करवा के दिए। इसके ट्रांजैक्शन चेक करोगे, ये महासागर ट्रेवल्स कहाँ से बनी, उसके फार्म के ऊपर पूरे दिन पड़ा रहता हुआ कालू सिंह। और कालू सिंह ने पहले भी 2 केसों के अंदर इसने अपने ड्राइवर खलासी दिए। और पुलिस को जब इतने सीसीटीवी पता चली, तो फिर जब बात मैं ये कह रहा हूँ कि एसीपी कह रहा है कि 42 चोटें आई, कह रहा है कि हमारी पुलिस की गलती हुई है, उसके बाद में रातों रात ऐसा क्या हो गया कि महासागर फिल्म की तरह एंट्री मारती है। और वो ड्राइवर कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था और उसके अंदर उसका बस का बम्पर मुड़ गया। ये देखो ना, सबसे कोई स्टील बॉडी या कोई सुपरमैन थोड़ी था वो, उसके अंदर पूरे 60 किलोमीटर वो पैदल चल के चला गया, 10 घंटे के अंदर बच्चा। और फिर जयराज सिंह जडेजा निर्दोष है, मीडिया से वो झूठी चीजें वायरल करवा रहा है, तो अपने घर का आधी घंटे सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहा। और इसका जो मैं कह रहा हूँ कि बार बार हम लोग कह रहे हैं एक ही बात कि इस टाइप का व्यक्ति जिसके खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और फिर आप लोग उसको, ये सरकार ऐसा कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, तो साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है। आने वाले समय के चुनाव के अंदर से हमें जहां जहां ये मिलेंगे वहां पे इसके खिलाफ जाएंगे, हम लोग धरना देंगे। जयंत जी, अभी आप देखिए कि जयराज सिंह जाडेजा है, उसको गुजरात में कुछ नुकसान नहीं है एक केस को लेकर, यानी कि ये अकस्मात हो या हत्या हो, जयराज सिंह को गुजरात में कुछ नुकसान नहीं, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भी उसको कुछ नुकसान नहीं, उसकी जो वोट बैंक है वो तय है, मुझे लगता है शायद आज भी वो फिक्स है और उसके साथ है। पर आपको क्या लगता है कि किस तरह दबाव बनाया जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि राजस्थान में आप कुछ करेंगे तो आने वाले दिनों में राजस्थान में भी कोई चुनाव मुझे दिख नहीं रहा, तो किस तरह जयराज सिंह के पर दबाव बनाया जाएगा? पंचायती राज के चुनाव है राजस्थान में, पंचायती राज के चुनाव है जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है कि बीजेपी की सरकार है तो पंचायती राज में भी वो अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन आज जो ये प्रदर्शन हुआ है और आज जिस तरीके से समाज के लोगों ने, अलग अलग समाज के लोगों ने, क्षत्रिय समाज से, ब्राह्मण समाज से, जाट समाज से, सैनिक समाज से, महेश्वरी समाज से अलग अलग प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया कि हर प्रकार की लड़ाई में आता कि प्रशासनिक लड़ाई वो लड़ेंगे, वो न्यायालय में जाएंगे, वो सड़कों पे लड़ेंगे, तो हर प्रकार के लिए वो तैयार हैं। और उन्होंने अलग अलग कमेटियां बनाई हैं कि कौन लोग हैं जो न्यायिक प्रक्रिया में इस मामले को उठाएंगे, कौन लोग हैं जो सरकार से वार्ता करेंगे, कौन लोग हैं जो सड़कों पे लड़ेंगे। और आज आप देखें कि पूरे राजस्थान में कई जिलों में और कई उपखंड मुख्यालयों पर इस प्रकरण को लेकर न केवल भीलवाड़ा बल्कि अलग अलग जिलों में भी ज्ञापन दिए गए। तो लगता है अगर बीजेपी को ये लगे कि यहाँ हमारी जमीन खिसक रही है, एक बड़ी कम्युनिटी, मास्टर कौम, जाट कम्युनिटी अगर हमसे नाराज हो रही है, तो पंचायती चुनाव में निसंदेह उनको नुकसान होगा। और उस नुकसान की भरपाई के लिए हो सकता है सरकार कोई सूद ले ले, केंद्र सरकार से मिलकर गुजरात सरकार से बातचीत करें और इसकी न्यायिक प्रक्रिया में आगे बढ़ाएं। जी भाई, एक सी बात कहूंगा कि रावण ने सोने की लंका बनाई थी, उसको काफी आशीर्वाद था, लेकिन रावण का भी मतलब कि वध हो गया, भस्मासुर खुद भस्म हो गया। ये जो गोंडल की जनता है वो भी जानती है। और जब रालेगांव सिटी से क्रांति उठती है, पूरे देश के अंदर लोग तिरंगा लेके गांवों में घूम सकते हैं। जब निर्भया केस के अंदर पूरे देश और दुनिया के अंदर सरकारें बदल सकती हैं, पूरे दिल्ली की सत्ता से उगाड़ फेंक सकती है, मास्को के अंदर करोड़ों लोग इकट्ठे हो सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि इराक के सद्दाम हुसैन जैसे खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी, ये जडेजा तो कोई खेत की मूल्य नहीं है साहब, वहां की जनता को पता है। अभी तक उसके सामने बोलने वाले लोग नहीं थे, हम बोलेंगे, उसके इलाके में जाके बोलेंगे, जनता को जागृत करेंगे। राजू भाई सोलंकी मामले में जूनागढ़ में खूब लोग इकट्ठे हुए, 4 महीने जेल कटाई थी ना, तो इस मामले में भी इसको जेल में जाना पड़ेगा। पब्लिक सारी चीज समझदार है। पब्लिक ये नहीं है कि वो उसकी बाप की बपोती है गोंडल, उसकी खुद की बपोती नहीं है। वहां की पब्लिक भी एक दिन सत्ता से उखाड़ पे गिरेगी और ये सड़कों पे भागेगा, इसके मतलब कपड़े शरीर पे नहीं छोड़ेगी। ऐसी कितने दिन बदमाशी करेगा सर, इतना नहीं चल सकता ना, देश में लोकतंत्र भी होगा। जयंत जी, मेरे को ये जानना है कि राजकुमार के परिवार में दूसरा कोई कमाने वाला है, यानी कि घर परिवार का गुजरान चल सके ऐसी स्थिति है अभी, या फिर कोई नहीं है? तो राजकुमार के गांव में आप एक बार ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे ना, गांव के अंदर पूरे बता है सर। हम तो वैसे भिटवाड़े के 90% लोग बाहर पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे
केरल से लेके जम्मू तक हमारे लोग आइसक्रीम बेचते हैं, हमारे लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, यहाँ रोजगार होता, तो हमें वहां क्यों जाना पड़ता? बहुत ही गरीब दयनीय हालत है। जितना पैसा था इन्होंने तो कर्ज लेके उसको यूपीएससी की तैयारी करवा रहे थे, उसको पढ़ा रहे थे, उसको अलग से कमरा दिला के दे रख रखे थे। वरना कौन था वहां गोंडल जैसे जंगल, ऐसे जंगल राज में कौन जाना चाहेगा वहां पे? पैसे तो है ही नहीं ना सर, बहुत आर्थिक हालत खराब है इनकी पूरी। लेकिन लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहाँ पे राजस्थान की एक कहावत है कि यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे जिसके अंदर जज्बा होता है ना, तो हमारे यहाँ के मारवाड़ी भाई लोग बहुत मदद करते हैं। यहाँ के लोग तैयार हैं मदद करने के लिए। और मैं बार बार कह रहे हैं कि 100 रुपए का जो काम होता है ना, उसमें 60 रुपए का काम हमारे जो मारवाड़ी लोग हैं वो करवाते हैं गाँव के अंदर। चाहे स्कूल हो, कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंगें देख लो आप, जिला प्रशासन की बिल्डिंगें देख लो, कन्या पाठशाला देख लो, धर्मशाला देख लो, मंदिर देख लो, मतलब सारी चीजें हमारे लोग मदद करते हैं सड़क बनाने के साथ। जी अजय भाई आपके पास आ रहा हूँ। अभी ये मामला पूरा चल तो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुजरात में अभी ऐसी स्थिति नहीं है। चलो राजस्थान में चल रहा है, आने वाले दिनों में गुजरात कब आ रहे हैं लोग और गुजरात में क्या होने वाले जा रहे हैं? मैं जैन जी के पास भी आ रहा हूँ वो सवाल लेके आपसे देखिए, पूछना। मैंने कांग्रेस के नेताओं से बात की, जो धीरज गुर्जर हैं, वो यहाँ के कद्दावर नेता हैं, इस इलाके के मारवाड़ मेवाड़ के बड़े नेताओं में से एक नाम आता है। उनसे भी मैंने बातचीत की कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है फिलहाल, यहाँ केंद्र में भी विपक्ष में है, तो वो इस मुद्दे को लेकर कैसे आवाज उठा रही है। क्या वहां जो गुजरात में कांग्रेस सरकार है, जो विपक्ष में है, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम हमारे कांग्रेस के वहां के लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो इधर से हम राजस्थान की विधानसभा को घेरेंगे और उधर भी बड़ा प्रदर्शन का उन्होंने कहा कि बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लोग करेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में गुजरात में भी इस मामले को लेकर विपक्ष की वो देखने को मिले कि विपक्ष से सड़कों पे आए। जी जैन जी आपके पास आ रहा हूँ, आप क्या कहेंगे अभी आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? दूसरी बात तो ये भी है कि जो राजकुमार है उसी तरह काफी सारे जाट समुदाय के लोग, राजस्थान के लोग इधर रहते होंगे, वो क्या सोच रहे हैं? और एक तो बार बार हम कह रहे हैं कि ये राजकुमार जाट नहीं है, राजकुमार यूपीएससी का छात्र है, ये मारवाड़ी है, राजस्थानी है। और हमारे लोग भी आक्रोश कर रहे हैं इसको लिए। हमारे लोग आज भी यहाँ आंदोलन के अंदर करीबन 1000 से ज्यादा लोग तो गुजरात से चल के हैं। हमारे लोग हजार किलोमीटर चल के हैं इस आंदोलन के अंदर। आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, शुरू ही है, आप बोलिए आगे। हम कह रहे हैं हमारे जो मारवाड़ी जितने भाई हैं, राजस्थानी भाई हैं, जो सारे के सारे 36 बिरादरी के लोग इस आंदोलन में हैं, वो सारे लोग आज भी 1000 से ज्यादा लोग तो गुजरात से चल के आए हैं। और हम लोग सारे के सारे सब लोग एक राय हैं और सारे लोग इस आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, सदन से लेकर सड़क तक, न्यायालय से लेके ये जो खाकी के दफ्तर है यहाँ तक सारे लोग लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और ये जयराज जडेजा की तो गुंडागर्दी है, भारतीय जनता पार्टी की तो गुंडागर्दी है, तो जनता के सामने लाएंगे, पूरे देश और दुनिया के सामने लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां भी जो है तो फिर यूएनओ में भी चले जाएंगे हम लोग, वहां भी लेट कर देंगे। कहीं तो इस पृथ्वी के ऊपर कहीं तो न्याय मिलेगा। बिल्कुल धार्मिक भाई, यहाँ देखें तो आज इस सभा में भीलवाड़ा के अकेले ना तो नौजवान थे, यहाँ आसपास के भीलवाड़ा के जो भी इलाके लगते हैं वहां से लोग आए। उन लोगों से मैंने बातचीत की कि भाई आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भीलवाड़ा का मामला नहीं है, ये पूरे राजस्थान का मामला है और राजकुमार के साथ जो हुआ वो तो जघन्य है ही। हमारे लाखों परिवार, हजारों परिवार अभी भी गुजरात में हैं, साउथ इंडिया में हैं, राजस्थान से बाहर काम कर रहे हैं। हमें उनकी सुरक्षा की भी मांग करनी चाहिए। तो वो साथ में ये मामला भी उठा रहे हैं कि जो प्रदेश छोड़कर कमाने गए हैं उन लोगों की सुरक्षा का मामला भी उठाया जाए, आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लेकर पूरे राजस्थान में इस चीज का रोष दिखा और खासकर आज भीलवाड़ा के कलेक्टर सर्किल पर इसको लेकर रोष दिखा। और परिवार ने स्पष्ट कहा, परिवार ने रतनलाल जी ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मेरी एक ही डिमांड है कि वहां मुकदमा दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए और सीबीआई की जांच की जाए। मुझे वहां के प्रशासन पे भरोसा नहीं है, वहां की सरकार पे भरोसा नहीं है। सीबीआई के पूरी जांच करेगा और जो भी दोषी है, मेरा मैं आरोप लगा रहा हूं उस परिवार पर, अगर वो निर्दोष है तो कार्रवाई सीबीआई करेगा ना, तो सीबीआई एक बार जांच तो करे, जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाए।
जी जी जैन जी, मैं आपको यही पूछने जा रहा था कि आमतौर पे एडवोकेट को कोई फोन नहीं करता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे हाई प्रोफाइल केस है तो फोन भी आते होंगे कि आप इस केस में से हट जाइए, इतना सारा मत बोलिए। क्या कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तो कल कोई उन्होंने गोंडल का एक विधानसभा का कोई ग्रुप बना रखा है, उसमें उन्होंने वो जो फर्जी ऑडियो जारी किया था, तो गणेश गोंडल उसमें दिशा निर्देशित कर रहा था कि ये हनुमान बेनीवाल और एडवोकेट को तुम टैग करो। कि इन लोग क्या कि कभी मेरे वो इंस्टा के ऊपर दो चार टैग करते हैं, एक दो ने मेरे को मेल किए, लेकिन ये जब मेरे अकाउंट्स में जाते हैं इनको पता है मैं 17 साल से साथ ये लड़ाई लड़ रहा हूँ इसकी टाइप की। कोई राजनीतिक पार्टी में तो होती ना, किसी जाति का नेता हूँ मैं, तो ये क्या बोलेंगे हाईकोर्ट के वकील, तो वैसे इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं ये लोगों से मैसेज क्रिएट जो करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे कुछ लोगों को भी ये मैसेज कर रहे हैं क्यों भिड़ रहा है इतने बड़े, ये खा जाएगा वो खा जाएगा। लेकिन राजस्थान की तरह हम बार बार कह रहे हैं हमारे लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जब दुश्मन देश के साथ में लड़ाई होती है तब भी सबसे आगे हमारे फौजी भाई 10 में से 7 शहीद होते हैं दावे के साथ। मैं कहता हूँ हमारे राजस्थान के जो छाती में गोलियां खाते हैं AK-47 फायरों के बीच से गुजरते हैं, हम लोग सर 56 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोग बिना AC के पेड़ के नीचे रहने वाले लोग हैं, तो हमें क्या जरा सी जुड़ेगा, क्या दर्शाएगा। लड़ाई जारी रहेंगे। अभी तो सर ये जी अभी जी तो ली अंगड़ाई है और लड़ाई अभी बाकी है सर। अभी तो देखना आप, अभी तो 10-15 दिन में तो यहाँ के लोगों को जगाते, वरना वहां जब कूच करेंगे तो जयराज सिंह जडेजा मेरे को लगता है जैसे बंगाल की शेख हसीना भागी थी वैसे गोंडल तोड़ के भाग जाएगा। अजय जी, आपसे आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, कोई बात रह रही है हमारी ये वार्तालाप में, कोई बात न आई हो और हमें करनी चाहिए, ऐसा कुछ छूट नहीं रहा ना? और छूट रहा है तो आप बता दीजिए। नहीं, ये हाँ, जो जो डिमांड थी आज के प्रोग्राम को लेकर, जो आक्रोश था लोगों का, वो हमने तमाम बातें की हैं। परिवार से हमने बातें की हैं, नेताओं से हमने बातें की। और अब ये राजस्थान में क्या होता है, अगर ऐसे कई घटनाएं होती हैं तो वो सामाजिक गुटों में बट जाती हैं वो घटनाएं, कि राजपूत वर्सेस जाट हो गया या जाट वर्सेस सैनी हो गया। ऐसे घटनाएं राजस्थान में हो जाती हैं, कई बार हरियाणा जैसे प्रदेश में भी हो जाती हैं। लेकिन पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि राजकुमार जाट ये जो नाम लगाया हुआ है, इसके ऊपर सारे समाज ये बोल रहे हैं कि इसको जाट क्यों कर रहे हैं, ये तो UPSC की तैयारी कर रहा था। और जब ये कानून व्यवस्था में बैठता तो सारे समाजों के लिए काम करता। तो सामाजिक लड़ाई एकजुटता के साथ अब की बार लड़ाई जा रही है। ये एक बड़ा यहाँ परिवर्तन देखने को मिला है इस प्रकरण के अंदर। और यही मेरे को लगता है कि यही दबाव, इन सामाजिक नेताओं का दबाव पॉलिटिकल लोगों पे पड़ेगा, और पॉलिटिकल लोग मंत्रियों से, नेताओं से, मुख्यमंत्री से, इनसे बातचीत करेंगे। अब देखना होगा कि संसद में और विधानसभा में कौन नेता क्या बोल रहे हैं और कैसा रुख अपनाते हैं। जी जी धन्यवाद अजय भाई, धन्यवाद जैन जी, फिर मिलते हैं, क्या अपडेट आती है फिर आपसे जानेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे वहां के वो लोग जो राजकुमार चौधरी के लिए लड़ रहे हैं, वहां के वो पत्रकार जो लगातार कवरेज कर रहे हैं। बात એ છે મિત્રો કે અકસ્માત છે કે હત્યા, જે પ્રકારે આવનાર સમયમાં રાજસ્થાનમાં ચૂંટણી આવી રહી છે, જે પ્રકારે વાત કરી કે હવે મુદ્દો ફક્ત જાટ સમાજ પૂરતો નથી, એક ખૂબ જ સારી વાત કરી ત્યાંના પત્રકારે કે સામાન્ય રીતે આવી ઘટનાઓ બને ને તો જ્ઞાતિઓમાં વહેંચાઈ જતી હોય છે, પરંતુ આ મામલો ધીરે ધીરે પ્રદેશનો બની રહ્યો છે। જો રાજસ્થાનના દરેક સમાજ આ પોતાના દીકરા સાથે આ થયું હોય તો શું થાય, શું કરે, શું વિચારે, તે દિશામાં આગળ વધશે તો પછી મને લાગે છે જયરાજસિંહ જાડેજા અને ગુજરાતમાં વસતા તેના સમર્થકોની મુશ્કેલી વધી શકે છે। કારણ કે જો આને લઈને આગળ મામલો વધે છે તો પછી CBI ની તપાસની માગ પણ કરવામાં આવી રહી છે, અને તે થાય છે તો પછી નવું જૂનું સામે આવે તો નવાય નહીં। અત્યારે તો પોલીસે તેની રીતના બધું કહી દીધું છે। જે રીતે પાછું એડવોકેટ જયંત મુંડ છે તેમણે જે વાત કરી કે તેના જે ખાનગી ટ્રાવેલ્સ છે, તેના માલિક છે, તેના સંબંધો પહેલા અન્ય વ્યક્તિ સાથે હતા, ત્યારબાદ તેમણે પોતાના સંબંધો જયરાજસિંહ જાડેજા તેના પરિવાર સાથે વધાર્યા, એટલે ટ્રાવેલર્સનો જે કોન્ટેક્ટ, એની લિંક સીધી જોડાઈ રહી છે જયરાજસિંહના પરિવાર સાથે, એ પણ મોટા સવાલો ઉભા કરે છે। આપનું શું કહેવું છે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો। આ ચર્ચાને લઈને અને સમગ્ર કેસને લઈને અમને રાહ રહેશે। આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય લાઈક કરજો, શેર કરજો। મને આપજો રજા, નમસ્કાર।